गुड इवनिंग स्टूडेंट। और हम लोग आज देख रहे हैं क्या, क्लास 12 का मॉडल पेपर आया है और मॉडल पेपर का आपको सॉल्यूशन करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और अपना दोस्त यार को शेयर जरूर कीजिएगा और जितना मैराथन क्लास जा रहा है उसको भी आप लोग वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और जितना पढ़ाएंगे आपको परफेक्टली है कि क्लास कहीं जैसा लगेगा, ठीक है। तो हम लोग लेट नहीं करते, यहाँ आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जरा ध्यान दीजिएगा। रिलेशन, जिसके पास बुक नहीं है तो उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीन कर लिए, देखिएगा क्या बोले। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट 1 2 3 इज गिवन बाय 1 1 है, 2 2 है, 1 2 है, 3 3 है, 2 3 है। ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग ये दिखाना है कि देन द रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बोथ होगा। देखिए यहाँ सॉल्यूशन आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ 8 क्योंकि बोर्ड छोटा है आपका तो बारी बारी से हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या है कि एक थोड़ा सा थ्योरी बता रहे हैं। एक सेट में अगर 3 एलिमेंट है, देखो ए बी सी, ठीक। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए देखो ए और ए होगा, बी और बी होगा और सी और सी। ये पक्का है कि रहेगा, पक्का है कि ये रहेगा। अब देखो R2 में हम लोग का जो ये सिमेट्रिक क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया। और सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन क्या है, ए बी होगा तो कितना होगा, बी ए भी होना चाहिए, ठीक। या तो देखो बी सी होगा तो ये क्या होगा, सी ए भी होना चाहिए, सॉरी सी बी भी होना चाहिए। फिर देखो ए सी होगा तो क्या होगा, सी ए भी होना चाहिए। ये रिफ्लेक्सिव का 6 में 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। अब आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा, देखो ए और बी, बी और सी और क्या होगा, ए और सी होगा, ठीक। ए और बी और सी और ए और सी होगा, ये क्या होगा, ट्रांजिटिव। तो यहां देखिए 1 1 एक सेट में 3 एलिमेंट है, 1 2 3 है, 1 2 3 है। तो 1 2 3 है तो देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। तो ये कौन सा हो गया, ओनली रिफ्लेक्सिव होगा। कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव। यानी क्वेश्चन नंबर क्या होगा, पहला का पहला आंसर होगा। अब दूसरा देखिए, यहां तक कोई दिक्कत है? अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। अब आगे में हम लोग का क्या है बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा। ए फंक्शन R2R डिफाइंड एज fx इक्वल टू 3x। देखो आज ही बताए थे 3x है तो ये 1 1 है और जो फंक्शन 1 1 रहता है वो 1 2 भी रहता है। तो 1 1 के लिए कंडीशन क्या है, fx1 बराबर देखो fx2 होगा। तो यहाँ देखो 3x1 बराबर देखो 3x2 कट गया तो x1 बराबर देखो x2, ये तो पक्का है 1 1 है। अब 1 2 के लिए इसको y मान लो, y बराबर देखो fx हो गया, ठीक है। तो y बराबर देखो 3x, x का वैल्यू निकालो y बटे देखो x, ये सॉरी y बटे कितना हो जाएगा 3। इसको फंक्शन में यहाँ पे पुट कर देना है। देखो 3 इंटू देखो y बाई 3, 3 3 कट गया, ये y हो गया। तो ये जब fx को y मानने के बाद तो ये कौन सा हो गया, 1 1 और 1 2 फंक्शन। तो सिंपल आपको याद रखना है, जो फंक्शन 1 1 होता है वो गारंटी है क्या होगा, 1 2 होगा। क्या होगा, 1 2 भी होगा। अब आता है कि यहाँ फॉग निकालना है। देखिए तो फॉफ निकालना है तो यहाँ फंक्शन क्या है, देखो फॉफ x है तो फॉफ है देखो f इंटू f0 होगा। फॉफ इसको बोलते हैं, फॉफ हग होता है। तो यहाँ f ये नोटेशन है, f इंटू एफ एक्स। यहाँ बैठ के बता रहे, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा, देखो फॉफ हो जाएगा, फॉफ सॉरी फॉफ में हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा। फॉफ ये हो गया तो देखो f इंटू f0 होगा। जहां x है, ध्यान से सुनिएगा, जहां x है वहां पे 0 बैठाना है। वहां क्या बैठाना है, 0। तो 0 बैठाएंगे तो ये क्या होगा, 0 प्लस 0 प्लस 7 होगा, यानी f क्या हो जाएगा 7। अब ये 7 को कहां पे रखना है, फिर इसी में रखना है f में। तो f में रखना है तो कितना होगा, 7 स्क्वायर, 7 प्लस 7 7 7 49 प्लस देखो 14 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ये है, ठीक है। तो एकदम आसान है यार, एकदम आसान है, पक्का है। देखिए फिर से समझाते हैं, क्या लिखे हैं, f इंटू f0, ये हो गया f इंटू f0 है। तो f0 है तो देखो जहां f है ना, 2 3 मेथड, जहां x है वहां पे 0 बैठाइए। तो 0 बैठाइए कितना दिया, 7 दिया, यह दिया। तो 7 दिया तो यहां देखो 7, फिर अब बाहर में f है, f में x के स्थान पर बैठाए 7 7 49 7 7 14, ये 63 आंसर हो गया। समझ में, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया। स्क्रीनशॉट करना है, इसको करते चल जाइएगा, ठीक है।
आगे देखिएगा, हम लोग का यहां से फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, देखो टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स माइनस, तो माइनस को बाहर कीजिए, टेन इनवर्स 1 है, 110 कितना डिग्री का है, π/4, तो 10 यहाँ क्या लिखेंगे, π/4, और 10 π/4 माइनस π/4 हो गया। अब यहां देखिए माइनस π/4 का है, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन क्या हो गया, बी। ठीक है, अब आगे में देखिएगा, ये मैट्रिक्स में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस करके निकालना है। तो यहां से देखिए हम यहीं से निकाल दे रहे हैं एक्स का वैल्यू। तो यहां देखिएगा 4 को इसको बराबर करेंगे तो 4x बराबर x प्लस 6, ये इधर आ जाएगा, x इधर आएगा तो 3x बचेगा बराबर 6, यानी x बराबर देखो 2, 2 कहां, यहां है, यहां दो ऑप्शन है। अब y का वैल्यू देखते हैं कि y का वैल्यू क्या आएगा। तो y के लिए ये वाला टर्म इसके साथ में इक्वल कीजिए, तो ये वाला करेंगे तो देखो 2x आएगा प्लस y बराबर देखो 7 हो गया। अब यहां से x का वैल्यू बैठा दीजिए, 7 हो गया, y बराबर देखो 7 माइनस 4, यानी y बराबर 3, यानी देखिए जहां x का मान 2 y का 3, x का मान यहाँ 3 नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो एकदम गारंटी नहीं होगा, कौन सा होगा, अब 2 3, यानी ऑप्शन नंबर ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसको फिर से समझा देते हैं, क्या किया, यहां से इक्वल किया रे ब्रो, तो x का वैल्यू निकलेगा, निकलेगा क्या, निकला। अब x का निकालने के बाद हम लोग क्या किए, ये वैल्यू फर्स्ट का इक्वल किए, फर्स्ट का इक्वल करके यहां से किसका वैल्यू निकाले, y का निकाले, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब तो ये तो जानबे करना होगा, प्रॉपर्टी याद करो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, a डबल डैश का डैश बराबर ये होता है, ठीक, या तो ए बी का ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, बी का ट्रांसपोज, और क्या होगा, ए का ट्रांसपोज होगा। ठीक है, ए का ट्रांसपोज बराबर देखो ये होगा। ठीक है, या तो ये किसका कंडीशन है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन है, तो ये प्लस क्या होगा, ए का ट्रांसपोज, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये सिमेट्रिक होला और ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहां बाबू कौन सा आंसर होगा, ये होगा, बी नंबर होगा। ठीक, अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस देखो, इसमें के रो है, एक रो एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम है, लेकिन रो क्या एक है, एक रो तीन कॉलम, ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आया, रो और कॉलम में दिक्कत है तो ऐसे देखो रहे, ए है, बी है, सी है, तो क्या C1 है, C2 है, C3 है, और ये कॉलम 1, यानी एक सुतल है, तीन गो खड़ा है, एक सुतल तीन गो खड़ा। अरे ऐसे देखो, ऐसे है ना रे, यानी देखेगा एक एक सुतल है, लेकिन ऐसे क्या, तीन गो खड़ा है, तो तीन गो खड़ा है, तो देखो 3 गुना 1 पहले रो लिखा जाता है, उसके बाद कॉलम, तो पहले रो लिखा जाता है, उसके बाद कॉलम, देखो 1 into 3 होगा, तो 1 into 3 पहला ऑप्शन होगा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, स्क्रीनशॉट करते चल जाना है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट देखिए, इसको 2a, 2 का डिटर्मिनेंट, 2 into डिटर्मिनेंट a। ठीक है, तो इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालो, तो या तो 2 से गुना करो, तो 2 से गुना हर एलिमेंट में करेगा, 2 4 8, हर देखो 4 हुआ, इसका डिटर्मिनेंट निकालेगा, तो ठंडा लग रहा है ना, तो डिटर्मिनेंट निकालेगा, देखो 8 माइनस देखो 32। ठीक है, 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, कितना बचेगा, -24, यानी 4a का डिटर्मिनेंट के बराबर में होगा। तो यहां से देखिए, इसको गुना किया, इसको बाहर निकाल दो, पहले रो से बाहर निकलेगा, 1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 और देखो 4, फिर यहां से ले लो, तो यहां से ले लेगा तो 1 होगा, 2 होगा, देखो तो ये 4 आ जाएगा, और 4 आ जाएगा, तो यहां से कितना होगा, 4 और 2 होगा, यानी इसके बराबर होगा, किसका होगा, 4a के बराबर में, डायरेक्ट एनसीईआरटी में था। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे क्या है, पहला क्या लिखे, पहला रिफ्लेक्सिव क्या होगा, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 भी है, ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब कोई भी फंक्शन ये 1 1 है, 100% वो क्या होगा, ऑन टू भी होगा, क्या होगा, ऑन टू। fx में x के जगह में 0 बैठाए, 7 दिया, ठीक, अगेन 7 बैठाएंगे, यहाँ 7 7 49, 49 और 14 जोड़ेंगे तो 63 आएगा। ठीक है, अब यहाँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये आंसर हुआ। यहाँ से x का वैल्यू 3 आ गया, तो x का मान यहाँ पे पुट कर दिए, तो y का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब y का वैल्यू आने का, अब ये क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एक रो है, 3 गो कॉलम है, पहला ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। देखिएगा हम लोग आ गए क्या, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 तक अभी हम लोग देखे। ठीक है, तो 9 में क्या बोला है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 कितना है, 3 by 3,
0 to 1 एंट्री क्या कर रहे हैं, 0 से 1 तक में कर रहे हैं, तो कितना नंबर हुआ 2, और 3/3 है यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा 9, और 2 का पावर 9 मतलब कितना होगा 512 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 512। अरे 3/3 ऑर्डिनरी मैट्रिसेस है ना, और एंट्री जो है 0 से 1 है, तो पावर सेट के जैसा है, तो नंबर ऑफ उसका जो एलिमेंट आएगा 2 का पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही गए इसलिए 512 आएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो देखिए यहां से सॉल्यूशन कर रहे हैं, 5 दूनी 10 माइनस देखो 4 3 12 आएगा, 5x माइनस कितना होगा 6x आएगा, -2 बराबर -x, और माइनस माइनस कट गया, x बराबर 2 हो गया, तो आंसर x बराबर 2 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और यहां से कैसे निकाला, 5 दूनी 10 12 -2 बचा, 5x और 6x माइनस x बचा, माइनस माइनस देखो कट गया, ये आंसर आ गया। अब यहाँ डिफरेंशिएशन है, तो ये क्या लगाना, फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाएंगे, तो यहां से देखिए सॉल्यूशन यही करते जा रहे हैं, वो जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो सॉल्यूशन में क्या है, ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगा, जितना आपका सेट दिए हैं और ऑब्जेक्टिव जा रहा है उससे बाहर में आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। y बराबर देखो log इंटू देखो log x, इसको यहाँ डिफरेंशिएट करो, dy बाय देखो dx आ जाएगा, d यहाँ देखो log इंटू देखो log x बटे d यहाँ क्या होगा log x होगा, फिर यहाँ देखो log x बटे देखो dx होगा, इसका 1 बटे देखो log x आएगा, और log x का 1/x आएगा, यानी ऑप्शन कौन है, सी है ऑप्शन। ठीक है, यहाँ क्या लगाए, फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाए, क्या लगाए, फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाए। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे आदमी रहता है कि इसको हल कर लेता है, कुछ नहीं, अभी विद्यार्थी बोला सर इसका सॉल्यूशन कर दिए, तुरंत फटाफट सॉल्यूशन हो जा रहा है, फंक्शन ऑफ फंक्शन में ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या है, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ए का डिफरेंशिएशन देखो इम्प्लिसिट फंक्शन है, √y बराबर √a, इसको डिफरेंशिएट करो, 1/2 √x, इसका 1/2 √y, dy बाय dx कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, इसको उठा उधर कर दो, 2 √y हो जाएगा, dy बाय देखो dx आएगा, -1/2 √x, 2 यहाँ से कट गए, गुना में भागा में भेज देंगे, सॉरी भागा में है गुना में भेज देंगे, √y बटे देखो √x आ गया, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √y बटे x, -√y बटे x, देखिए कौन सा ऑप्शन है, यानी ये वाला डायरेक्ट यहीं से है, देखो हम आगे बढ़ा दिए ना, हम आगे बढ़ा दिए, यहाँ पे ये है, जरा ध्यान दीजिए, ओ राजा जी यहाँ ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो गया। कैसे किया ना, इसका 1/2, इसका फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये प्लस है इधर गया तो -2 भीतरे चल गया, ये भागा में यहाँ गुना में दे दिया। ठीक है, तो यहां से देख लेना आगे, अब यहां से ठीक है, आगे देखिएगा, इसको 2 बार डिफरेंशिएशन है, ध्यान दीजिए, डायरेक्ट करेंगे, तो डायरेक्ट 2 बार डिफरेंशिएशन में क्या होगा, डायरेक्ट आंसर भी लिख दिए थे लगता है, d2y बाय देखो dx स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, जरा ध्यान दीजिए, y बराबर 5 cos x है, -3 sin x है। ठीक, अब यहां देखो एक बार डिफरेंशिएशन ऐसे करेंगे। ठीक है, तो यहां से देखो y डैश एक बार डिफरेंस, cos का माइनस साइन होगा, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x होगा, फिर से एक बार डिफरेंशिएशन डबल डैश, cos का क्या होगा साइन का cos होगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन x होगा, इससे माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो 5 cos x माइनस देखो 3 sin x आएगा, और इतना बराबर क्या आ गया y माइनस वाई, तो माइनस वाई आ गया, तो माइनस वाई कौन सा है देखिए, तो माइनस वाई ये वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर से समझा दे, अरे भाग लो लगाते हैं, कॉस का डिफरेंशिएशन की वाला मर दे, माइनस साइन एक्स हुआ, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, फिर से डिफरेंशिएशन कर भी नहीं यार, तो साइन का क्या होगा कॉस, कॉस का माइनस, अरे माइनस माइनस प्लस, माइनस को कॉमन लेवे नहीं यार, प्लस माइनस माइनस, तो ये देखो वाई आ गया ना, प्रश्न आ गया, इसलिए माइनस वाई ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट करना है तो करते चल जाइएगा आपका। ठीक है, आगे देखिएगा, हम लोग क्या देखें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस 5, तो याद करो क्लास में भी बताए थे, रेडियस 5 है तो आंसर 10 होगा, रेडियस 10 है तो आंसर 20 होगा, यानी उल्टा होगा, यानी ये ऑप्शन बना के अगर दिखाएंगे यहाँ, तो एरिया क्या का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, आर के रिस्पेक्ट में, वहां देखिए आर के रिस्पेक्ट में क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो इसको देखो डिफरेंशिएट कर देंगे आर को, तो ये क्या होगा डी ए बटे डी आर होगा,
तो ये क्या होगा 2 पाई आर, आर का मान दिया हुआ है कितना 5 है, तो 2 पाई गुना देखो 5, 5 दूनी कितना होगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया का हो सकता है क्वेश्चन चेंज करेगा कि सरकमफ्रेंस दे देगा, हो सकता है रेडियस दे देगा, है ना, तो उसमें ध्यान देना है। इसमें ऑप्शन नंबर ये हो गया। ठीक है, आगे देखिए। अब ये देखो इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन है सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अगर डायरेक्ट बिना बनेले मारेगा तो यही आंसर होगा। हाँ वही आंसर होगा। देख लेते हैं कि कैसे आएगा सर। कि यहां से इसको लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ मास्टर माइंड बना दो यार, निरंजन ही पढ़ ली 2 बार इंटीग्रेशन। देखिए इसको बटेम कर दीजिए। ठीक, तो बटेम कर दे बाबू, तो बैठ के बता लियो, टोपिया देखे तो देखना। देखो ध्यान से देखिए 1/EX हुआ। अब मेरे भाई एलसीएम लेगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसको ऊपर कर देंगे, तो ऊपर कर देंगे EX आएगा, EX का होल स्क्वायर आएगा प्लस 1 इंटू DX, ये भागा ऊपर गुणम चल जाएगा, तो गुणम जाएगा। देखो EX हुआ 1 प्लस देखो EX का होल स्क्वायर इंटू DX। अब इसका डिफरेंशिएशन दियल है, बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? थोड़ा बड़ा बैठ के बता रहे हैं। अब यहां से क्या पुट कर दो, T बराबर EX डिफरेंशिएट कर दो, मेरे राजा जी के दिलवा टूट गया। देखिए यहाँ I बराबर की हो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, कितना का डिफरेंशिएशन है 10 इनवर्स टी। टी का जो वैल्यू है कितना है e के पावर x प्लस, हमने क्या बोला था, यही आंसर आएगा। बात समझ में आया? कोई भी क्वेश्चन फोन करके पूछो रे, IIT का भी पूछो, एकदम हार्ड क्वेश्चन पूछो, तो बिना किताब देख ले बता देंगे। 1 बजे 2 बजे रात पूछो सर ये क्वेश्चन कैसे आएगा, एकदम आंसर जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अगला देखिएगा ध्यान से, स्क्रीनशॉट कर लिए, यहाँ फिर समझा दे। 1/x बना, एलसीएम लिए, EX ऊपर गया, EX का डिफरेंशिएशन EX, इंटीग्रेशन भी हुई, तो ये 10 इनवर्स का आगे ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा 16 नंबर में क्या है कि इसको चेंज कर दीजिए, किस में, सेक को 1/cos स्क्वायर में, और इसको 1/sin स्क्वायर में। अब यहां से देखो sin/cos ऊपर चल जाएगा, sin स्क्वायर एक्स बटे क्या होगा cos स्क्वायर एक्स होगा। अब sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर का क्या करेंगे, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको फॉर्मूला में लाना पड़ेगा। ठीक है, किस में लाना पड़ेगा, फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला में ले भी यार, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हुआ है ना। अब यहाँ इसका इंटीग्रेशन tan x, इसका x प्लस c हो जाएगा। समझ में आया? तो यहां से ऑप्शन देखिए कौन है, ऑप्शन नंबर C होगा। ऑप्शन कितना होगा, C। क्लियर है? अब यहां से देखिएगा आगे, पढ़ाने वाला बहुत रहेगा भाई, नंबर आपको यहीं से उठेगा, नॉलेज भी यहीं से मिलेगा, कि दिमाग बैठा लो। अब देखो इवन और ऑड का प्रॉपर्टी है। ठीक है, जहां ऐसे प्रॉपर्टी याद कीजिए, -a से +a, ये क्या होगा, 1 0 होता है कब, जब f(x) क्या होगा, ऑड नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर। और 1 2 से गुना होता है लोअर लिमिट 0, कब, जब f(x) इवन नंबर होता है। प्रॉपर्टी याद है? तो साइन क्या है, ऑड नंबर है, साइन क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का प्रॉपर्टी ये क्या होगा, डायरेक्ट 0। ये प्रॉपर्टी है ना ब्रो। देखो यहाँ क्या है ना, अगर अंदर वाला फंक्शन क्या रहेगा, ऑड रहेगा। अब तुम ऑड रहेगा तो ऑड का इंटीग्रेशन 0 होता है, इवन में क्या होता है लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट। अब इसको प्रूव करके बता रहा है कि ऑड है या इवन है। देखो अंदरे वाला इसको मान लेना है, अंदरे साइन के पावर 7 हो गया। ठीक, अब यहां से क्या करेगा, x बराबर -x लेगा, तो x बराबर -x लेगा, 7 इंटू -x, ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, तो ये माइनस बाहर आ गया, और ये इतना बराबर f(x), ये क्या होगा, ऑड हो गया। और ऑड का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस, यहां प्रॉपर्टी याद रखेगा, इसे लिमिट सेम और अपोजिट साइड होगा, उसका क्या होगा बाबू, सेम और अपोजिट रहेगा तभी ये मेथड लग सकता है। अगर सेम और अपोजिट नहीं रहेगा तो मेथड नहीं लगेगा। समझ में आया? सेम रहेगा मेथड नहीं लगेगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, इसको देख लीजिए। अब यहाँ देखिए, इसमें तो डायरेक्ट हम लोग लगता है π/4 होगा। ठीक है, π/4 कैसे होगा, इतना का जो होगा tan इनवर्स होगा, tan इनवर्स x 0 से 1, पहले अपर लिमिट, इतना का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट होगा।
ये कितना हो जाएगा 5/4, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब आगे में एक बार फिर से देख लीजिए इसमें क्या होगा 512, 9 का पहला डी नंबर होगा, इसका डिटर्मिनेंट निकाले 2, इसका ये आएगा, इसका जो ऑप्शन सी होगा, इसका ऑप्शन सी होगा, इसका ऑप्शन ए होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा ए नंबर होगा, इसका क्या होगा सी होगा, इसका क्या होगा 0 होगा, इसका क्या होगा 5/4 होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्या आएगा। हम लोग आ गए क्या, क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 19 में, है ना। तो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 19 में ऑर्डर और डिग्री किसे कहते हैं? जो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर। ठीक है, कि डिफरेंशियल, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का डेरिवेटिव, जैसे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x का, तो इसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नाम है? देखो क्या हो गया, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। समझ में आया सबको? तो यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन है तो ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी कितना है? 1 है। समझ में आ गया थ्योरी कि ऑर्डर किसे कहते हैं और डिग्री किसे कहते हैं? कि जो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन रहेगा उसको ऑर्डर कहेंगे, और द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो पावर रहेगा, लेकिन डिग्री में कंडीशन है, अगर डेरिवेटिव एंगल में रहेगा तो वहां डिफाइन नहीं होगा, अगर एक्सपोनेंशियल में रहेगा वहां डिग्री डिफाइन नहीं होगा, अगर एक्सपोनेंशियल में रहेगा तो वहां डिग्री डिफाइन बढ़िया नहीं होगा। ठीक है, तो यहां देखो रेडिक्शनल में ये क्या है, यहां देखिएगा ध्यान से, d2y/dx² है, रेडिकल फ्री फ्रॉम द रेडिकल्स, dy बाय देखो dx का होल स्क्वायर होगा। अब इसको स्क्वायरिंग कर देना है, क्या कर देना है? स्क्वायरिंग। तो यहां से लिखेंगे देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये देखो d2y/dx² हो जाएगा, रूट अंडर कट जाएगा, तो 1 प्लस देखो dy/dx हो जाएगा। ठीक, अब यहां बोलिएगा सर यहां से क्यों नहीं लिख सकते हैं? सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन तो है, ऑर्डर निकल गया, तो डिग्री के लिए करना क्या है? तो डिग्री किसे कहते हैं? तो डिग्री में कुछ कंडीशन है, फ्री फ्रॉम द रेडिकल्स एंड क्या होगा? रिडक्शन। ठीक है, तो ये रेडिकल्स में नहीं है, तो यहां देखिए ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर 2 और डिग्री भी कितना होगा? 2। ऑर्डर 2 और डिग्री 2 होगा। अब कंडीशन है कि डिग्री कहां कहां अनडिफाइंड होता है? देखो एंगल का डेरिवेटिव यह ऐसा अगर यहां रहेगा तो यहां डिग्री क्या होगा? डिग्री अनडिफाइंड होगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल में रहेगा वहां डिग्री अनडिफाइंड होगा, लॉगरिथम में रहेगा वहां डिग्री अनडिफाइंड होगा। समझ में आया? तो यहां से, और इसका सम पूछा है क्वेश्चन में, क्या बोला है? द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, सम बोला है, यानी ऑर्डर का भी निकालिए और डिग्री निकालिए और दोनों को जोड़िए। देखो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया? 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ये डी हो गया। समझ में आया? तो यहां समझ गया ऑर्डर किसे कहते हैं? जो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन उसको ऑर्डर बोलेंगे, और उसी का होल पावर उसको डिग्री बोलते हैं। लेकिन डिग्री में बाबू याद रखना कि जहां ट्रिगोनोमेट्रिकल में आएगा dy/dx एंगल में रहेगा वहां डिग्री अनडिफाइंड होगा, वहां डिग्री क्या होगा? अनडिफाइंड। अगर अनडिफाइंड में 0 रहता है, 2 जोड़ते हैं इसे, तो वो क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। समझ में आया? तो इस भी ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन घुमा के भी कभी कभी वहां दे सकता है, तो थ्योरी आपको याद रखना होगा, कंसेप्ट आपको याद रखना होगा। अब देखिए यहां क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? व्हाट इज द IF? IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहां देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? dy/dx प्लस py बराबर की, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो IF बराबर e के पावर p इंटू dy हुआ। ये फॉर्मूला 2 गो होता है। इसमें एक आता है बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन कब होगा? जब RHS में पावर बड़ा रहेगा तब बर्नौलीज होगा, लेकिन अभी आपको बर्नौलीज नहीं देगा। ठीक है, तो यहां से देखिए, तो यहां देखो p के जगह में यहां क्या? सेक x, क्या है? सेक x। तो p हम लोग यहां निकालेंगे। यहां देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा छोटका, p बराबर छोटका सेक x हुआ। अब यहां देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक x, सेक x का 2 फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। एक क्या होगा? लॉग मोड सेक x प्लस 10x। अब e के पावर fx बराबर क्या होगा? fx 10x हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी होगा। ठीक है, यहां सेक x कहां से लाए? सो अरे इसको कंपेयर कर लिए रे, मर देते नहीं, यहां से कंपेयर कर लेने, यहां सेक है और सेक x का इंटीग्रेशन लॉग मोड सेक x। अब यहां फॉर्मूला होता है e के पावर देखो fx
बराबर log एफ एक्स बराबर क्या होगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ये होगा। अगला देखिए कोलिनियर का केस। कोलिनियर में क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे कोलिनियर प्रोपोर्शनल होगा, a बटे 3, 3 बटे -4 बराबर -2 बटे b, रेशियो 1, रेशियो 2, रेशियो 3। समझ में आया। कोलिनियर में क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो यहां से देखो a1 b1 c1, ठीक है, a2 b2 c2। कोफिशिएंट किसका, आई जे और के का कोफिशिएंट, समझ में लो। तो मर्दे एकरा एकरा दबे नहीं, a बटे 3 एक बार लभी एकरा रखरा, एक बार एकरा रखरा लभी, बारी बारी से 2 बटे b होगा। अब यहाँ देखो डायरेक्ट भागा हम गुना में भेजेंगे, 3 तिया 9, 9 बटे -4। यहाँ देखो डायरेक्ट ढकेल दबिए ना, तो देखो 3b बराबर 8 हुआ, माइनस माइनस प्लस, तो b बराबर 8 बटे 4, 8 बटे 3, 8 बटे 3। तो कौन है, ये वाला है। नहीं समझा, फिर से देखिए, अरे मर देते नहीं, यहाँ देखना यार, a बटे 3 है, -3 बटे -4 है, और -2 बटे है। अब रेशियो 1, रेशियो 2, रेशियो 3 हुआ। अब मर्दे एकरा रखना लगिए ना यार एक बार, तो यहाँ ही भागा में गुना में गले। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया 3b, 4 दूनी 8 होले, 8 होले b का वैल्यू निकल, तो वह था यार, समझ में आया। तो यहाँ से ऑप्शन ये होगा। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ क्या है, कंडीशन आपको याद रखना होगा ना। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए 22 में। 22 में क्या है, आई क्रॉस आई, याद रखिए। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं याद रहेगा, भीतरे चल जी में, आई है, जे है, और ये क्या है, के है। तो इधर जो जाएगा वो पॉजिटिव होगा, क्या जाएगा पॉजिटिव, और इधर जो जाएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आया। तो इतना तो सिंपल बना देगा, इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया। आई जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के, देखो जे क्रॉस के मतलब आई होगा, और हम लोग जानते हैं आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। ठीक है, अब आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, तो मर्दे यहाँ क्या होगा, आई होला। ठीक, अब आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, अगर इधर से देखेगा, आई क्रॉस के इधर से देखेगा, ठीक, क्लॉकवाइज में, तो -j, तो -j तो यहाँ -1 आएगा। ठीक है, माइनस कितना आया, 1 आया। अब यहां से आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे इधर के आ गया। ठीक है, लिख के समझा दे, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। ठीक है, अब यहां से आ गया। अब यहां देखिए आई डॉट आई आ गया। ठीक, अरे यार इसको समझाना है, तोरा समझाना कलकत्ता पैदल जाना बे के। अब यहां देखो इतना बराबर की होता आई होगा। ठीक, अब इतना -j हुआ। ठीक, और के डॉट यहां देखो के हुआ, आई डॉट आई 1 -1 +1 भीतरे चल गए 1 अल। ठीक है, तो यहां हो गया। अब देखो आई डॉट आई 5 इकाई 5 तिया 15 -4 और 7 21, तो यहां से क्या होगा, देखो तो 15 माइनस कितना होगा 4, 7 21, 15 4 कितना हो जाएगा 25, 25 में घटत में -10, तो -10 कहाँ, यहाँ है। कहां से लिखे सो, तोरो दिमाग है चौड़े रे, समझ में तो है रे। देख यहाँ डॉट में लिख भी यार, आई डॉट कैसे कैसे तो नहीं करे इसको उसमें ज्वाइन करके बोलनी सर, ये सब को पढ़े पढ़ता रे छोटू। 4j + 7k ये होगा आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, बाकी सब भीतरे भेज दले। ठीक, ये कितना होगा 15 4 5 7 21 बराबर -10। समझ में आए लो, तो दिक्कत है। अब आगे देखिए, अब आता है यहाँ डॉट प्रोडक्ट में थियरी। देखिए अगर a डॉट b है, a बराबर 0 है, b बराबर 0 है, तो 100% a डॉट b 0 होगा। तो कौन सा वेक्टर होगा, वेक्टर a परपेंडिकुलर वेक्टर b पे है। समझ में आया। अगर a डॉट 0 b डॉट 0 तो a डॉट b 0, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर हो गया। अगर यही चीज क्रॉस में रहेगा तो ये क्रॉस b नॉट इक्वल टू 0, b क्रॉस नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्रॉस b क्या होगा, 0 होगा। तो कौन सा वेक्टर होगा, पैरेलल होगा। कौन हो जाएगा, पैरेलल। कंसेप्ट 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 मैथवा सबके बस के बात नहीं रहे, समझ ली कि ना। तो यहाँ देखो नॉट 0 है, नॉट 0 है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, पैरेलल हो गया। और यहाँ क्या होता है, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है,
तो कंसेप्ट में आपको याद रखना होगा। अब देखो डायरेक्शन कोसाइन, इसमें क्या है, पहले डायरेक्शन रेशियो निकालना है। तो डायरेक्शन डायरेक्ट आंसर कर भी ये वाला होते मने मने, कैसे होते मने मने, क्योंकि इसका देखिए डायरेक्शन रेशियो निकाले कितना होला 1 2 3 होला, सॉरी 1 2 2। अब यहाँ सब के स्क्वायर 1 बटे 2 दूनी 4 9, 2 बटे कैसे आले 4 से, तोरो दिमाग है नहीं, यहाँ देखो ध्यान से कैसे 4 एले से 1 बटे देखो तो 1 प्लस 4 होला घर ये वो बेटे 1 प्लस 4 तो नानी के ले वो देखो 2 बटे कितना हो गया 1 प्लस 4 होला। अब यहाँ देखा 9 का वर्गमूल भितरे, 9 का वर्गमूल भितरे, 9 का वर्गमूल भितरे, समझ में आ गया। यूनिट वेक्टर से भी बना सकता है, अगर 2 मार्क्स में रहेगा तो प्रोसेस गुजरना होगा, उसको पहले डिटर्मिनेंट निकालना होगा, फिर ए इनवर्स का सॉरी यूनिट वेक्टर लिखना होगा, वेक्टर ए बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, उसका कोफिशिएंट लिखना होगा। अगर 2 मार्क्स में आएगा प्रोसेस करना होगा, बिना प्रोसेस के नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो बाबू क्या होगा, अब क्या बोले एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो सिंपल एक्स एक्सिस में क्या होगा वाई एक्सिस जे, जेड एक्सिस के, ऑप्शन नंबर यहाँ हो गया, समझ में आया। 19 का ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन ए, 21 का ऑप्शन बी, 22 का ऑप्शन 1, 23 का ऑप्शन 10 सॉरी डी, 24 का ऑप्शन पैरेलल सॉरी पैरेलल, 25 का ऑप्शन डी और 26 का ऑप्शन ए। स्क्रीनशॉट कीजिए इसको, देखिएगा हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 26 में फिर से पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 बोला सर फिर से बताइए। अरे एक्स एक्सिस का इक्वेशन में क्या होगा 1 0 0 हुआ, तो वेक्टर आर बराबर क्या होगा लैम्डा इंटू देखो तो क्या होगा, ये तो ऑरिजिन से पास करा तो लैम्डा इंटू देखो आई होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर वाई एक्सिस का इक्वेशन बोलता तो वेक्टर आर बराबर लैम्डा इंटू जे हो जाता, लैम्डा इंटू क्या होता है जे। अगर जेड एक्सिस में बोलता, तीसरा में अगर जेड एक्सिस में बोलेगा तो वेक्टर आर बराबर क्या होगा लैम्डा इंटू के होगा। तो यही तो बतेबे किए हैं, लैम्डा इंटू यहाँ होगा यार, देखो एक्स एक्सिस है ना तो लैम्डा इंटू आई, वाई एक्सिस है लैम्डा इंटू जे, जेड एक्सिस है लैम्डा इंटू के आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से मेरे दोस्त क्लियर हो गया ये 26 नंबर, ठीक है। अब देखिए क्या बोला कि वेक्टर इक्वेशन निकालना है 27 नंबर, देखिए तो वेक्टर इक्वेशन निकालना है, देखो x माइनस 5 3 हो गया, y माइनस 2 बटे 2 हो गया, z प्लस 4 बटे माइनस 8 हो गया। अब देखो ये ओरिजिनल लाइन के फॉर्म में नहीं है, तो लाइन के फॉर्म में लाने के लिए मेरे दोस्त, मेरे बाबू, मेरे भोला माइनस 8 हुआ, ये और ये जो पास कर रहा है वो वेक्टर ए कहलाता है, क्या कहलाता है वेक्टर ए। तो फॉर्मूला क्या है वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, जो पास कर रहा है उसको वेक्टर ए मानो, 5i प्लस 2j माइनस 4k हुआ, ठीक, प्लस लैम्डा इंटू जो डायरेक्शन रेशियो है वेक्टर बी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3i प्लस 2j माइनस क्या होगा 8k। अब ये देखना है कि ऑप्शन में किसमें है, अच्छा नहीं समझा, ये जो पास करेगा ना 5 2 और माइनस 4 से उसको वेक्टर ए मानेंगे, ठीक है, जो पैरेलल है वो वेक्टर बी हो गया। अब फॉर्मूला में बैठाए, देखिए ऑप्शन कितना हो गया ये सी हो गया। अब यहाँ परपेंडिकुलर है, लिख लिया इसको, स्क्रीनशॉट करते चल जाना। अब आगे देखो, तो आगे में क्या होगा जरा ध्यान देना, आगे में डायरेक्शन रेशियो दोनों का परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल या परपेंडिकुलर, तो पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो, दूसरा लाइन का, तो डायरेक्शन रेशियो आप देखो तो लाइन 1 3 के 2 और 1 a1 b1 c1 हो गया। अब इसका डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे 1 2 के और देखो माइनस a1 a2 b2 c2, दोनों का प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद होगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0, परपेंडिकुलर होगा, राइट एंगल होगा या ऑर्थोगोनल होगा, सबका कंडीशन सेम है। इसको गुना करो 3 के हुआ और 2 दूनी 4 के हो गया, माइनस 7 बराबर 0 उधर चल जाएगा, 7 के बराबर 7 यानी के बराबर कितना हो गया 1, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट फिर से, इसका डायरेक्शन रेशियो है नीचे वाला, ये भी डायरेक्शन रेशियो, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, 0 का बराबर हुआ के का वैल्यू निकल गया, ठीक। अब यहां से क्या होगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम लोग पीए और पीबी दिया हुआ है, पीए और पीबी दिया है, तो यहाँ ए डैश है क्या, ए डैश है क्वेश्चन में क्या, तो ए डैश है, तो यहां से देखिएगा पीए डैश का फॉर्मूला होता है क्या
1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका वैल्यू दिया है 0.2, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये इधर आएगा उधर कर दो, तो पी ए बराबर क्या होगा 1 माइनस 0.2, 10 में कितना जाएगा जी 2, कितना बचेगा 0.8 हो जाएगा। ठीक, अब पी ए बाई बी निकालना है। अब इसको क्यों निकालना है, अरे भाग लोलवा, हम लोग को निकालना है ए बाई बी, तो उसके लिए इंटरसेक्शन चाहिए। क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या है, देखो इंटरसेक्शन पहले करेंगे, प्रोबेबिलिटी बी बाई ए, जरा ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी बी बाई ए का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो तो बी हो गया, इसका वैल्यू 0.4, अच्छा ए होगा ना, तो ए का प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ निकाला 0.8। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितना आएगा जी, बोलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 0.4 इंटू 0.8 बराबर क्या होगा 32 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ए बाई बी निकालना है, क्या निकालना है ए बाई बी, तो यहां देखो प्रोबेबिलिटी क्या है ए बटे बी बराबर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, इसका वैल्यू 0.32, बी का वैल्यू क्या 0.5, भागा दीजिए इसको, तो भागा दीजिए तो कितना आएगा देख लीजिए, डेसिमल हटा दे रहे हैं तो एक जीरो बैठा दे रहे हैं, बट ये हो गया यानी 0.64 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर से समझ जाते हैं, देखो हम लोग यहाँ प्रोसेस समझिए, प्रोबेबिलिटी क्या है बी ए डैश कंप्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी है नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हुआ, यहां से जो हम लोग निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, इसका वैल्यू रखें, ये माइनस में इधर गया प्लस, और ये देखो 100 से प्लस में इधर आया माइनस, अब 100 में 10 में ये घटा देने डायरेक्ट चल जाएगा। अब ए बाई बी से इसका वैल्यू दिया है, इसका भी वैल्यू दिया है, यहां से इंटरसेक्शन निकालें, इंटरसेक्शन निकालना ही पड़ेगा ना, किस लिए, यहाँ पे ए बाई बी, अब ए बाई बी के लिए यहाँ देखिए, ए बाई बी के लिए मेरे ब्रो क्या है, यहाँ इंटरसेक्शन चाहिए, हाथ को देखिए इंटरसेक्शन चाहिए ना, तो इंटरसेक्शन कहां से, और यहाँ नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना, तो इसको यहां से पहले हम लोग निकाले हैं, क्या निकाले हैं प्रोबेबिलिटी निकाले हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकाल के ए निकाल ले, ए निकाल के सारा यहां से इंटरसेक्शन निकला, इंटरसेक्शन के बाद इसको कैलकुलेशन किए थे आंसर है। ठीक है, अब आगे आ गया क्या, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है ये वाला होता है, लेकिन क्या बोला विच इज नॉट, जो ट्रू नहीं होगा, तो कौन सा ट्रू नहीं होगा, ये ट्रू है ये भी ट्रू है, तो ये वाला ट्रू नहीं होगा, पी ए प्लस पी बी है ना बाबू, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 27 का ऑप्शन सी रहेगा, इसका ऑप्शन बी रहेगा, इसका ऑप्शन बी रहेगा, अब यहां इसका ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। हाँ, तो हम लोग देखे हैं सेक्शन ए में देख लिए, तो सेक्शन ए का एक्सप्लेनेशन देखिएगा, और वीडियो कैसा लगेगा जरूर बताना है, और दोस्त यार को शेयर करना है, समझ में आया ना। अगला वीडियो में जो मिलेंगे पूरा जोश से मिलेंगे, सेक्शन बी में मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।